नमस्कार मित्रों, कैसे हो सब आप सब लोग। उम्मीद है स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए और अपनी अपनी तैयारी में बेहतर तरीके से लगे होंगे। मैं रामू गोस्वामी अपने चैनल एग्जाम मित्र प्लस पर आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए अपने क्लास को आगे बढ़ाते हुए। तो आज बच्चों ज्योग्राफी का जो हमारा एक क्लास है, 5वां क्लास होगा ये ज्योग्राफी के अंतर्गत, यानी भारत के भूगोल के अंतर्गत। और इस भारत के भूगोल के अंतर्गत आपको हम आज पढ़ाएंगे भारत का प्रादेशिक विभाजन। भारत के प्रादेशिक विभाजन से संबंधित आने वाली भविष्य की कॉम्पिटिटिव एग्जाम परीक्षाओं में आपको यहां से उम्मीद है कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको भविष्य की परीक्षाओं में जरूर मिलेंगे। तो आइए देखते हैं भारत का जो प्रादेशिक विभाजन है। सबसे पहले बच्चों आपको हम बताना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अनुसार, जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अनुसार जम्मू और कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया, जिसका पहला प्रदेश है लद्दाख। जिसका पहला प्रदेश बच्चों क्या है? लद्दाख है। और दूसरा जम्मू कश्मीर है। दूसरा क्या है? जम्मू कश्मीर है। लद्दाख के अंतर्गत 2 प्रमुख जिले आते हैं। लद्दाख के अंतर्गत अगर देखा जाए तो 2 प्रमुख जिले आते हैं बच्चों। एक तो लेह है, लेह ही लद्दाख की राजधानी है। एक तो लेह और दूसरा कारगिल का क्षेत्र है। दूसरा कारगिल का क्षेत्र है। तो लद्दाख के अंतर्गत कारगिल और लेह के क्षेत्र शामिल हैं। लद्दाख की राजधानी बच्चों क्या है? लेह है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की राजधानी बच्चों श्रीनगर है। जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? श्रीनगर है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो भारत सरकार ने 26 जनवरी 1920 को दमन एवं दीव तथा दादर एवं नगर हवेली को संयुक्त रूप से एक ही केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया है, और जिसका नाम अब दादर एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव है, और जिसकी राजधानी जो है वो मेरे प्यारे बच्चों दमन हो चुकी है। तो आइए स्टार्टिंग देते हैं, स्टार्ट अपने मैप के जरिए आप लोगों को। तो सबसे पहले देखिए भारत में वर्तमान समय में 28 राज्य। भारत में बच्चों वर्तमान समय में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये बेसिक बात है जो बेसिक रूप से सबको पता भी होगी कि भारत में इस समय 28 राज्य वर्तमान समय में और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 5 सबसे बड़े जो राज्य हैं, उनमें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य भारत का बच्चों राजस्थान है। सबसे बड़ा क्या है? राजस्थान है नंबर 1 पर। नंबर 2 पर राजस्थान से छोटा जो है वो मध्य प्रदेश है। राजस्थान से छोटा मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश से छोटा, यानी इसको हम नंबर 1 पर मानते हैं, नंबर 2 पर मध्य प्रदेश है। ये घटता क्रम है। ये क्षेत्रफल का क्या है बच्चों? घटता क्रम है कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल में राजस्थान का स्थान है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, नंबर 3 पर महाराष्ट्र है, और नंबर 4 पर महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में स्थान है वो चौथा है, और नंबर 5 पर गुजरात है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत के सबसे बड़े 5 राज्य हैं वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात है। इसके बाद अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर कोई प्रदेश है तो लद्दाख है। अगर हम बात करें बच्चों केंद्र शासित प्रदेशों की, तो अगर आपसे पूछेंगे सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो आप कहोगे सर जी सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य है वह लद्दाख है। सबसे बड़ा कौन सा राज्य है बच्चों? लद्दाख है। लद्दाख की राजधानी इस समय लेह है। लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह है। लद्दाख के बाद केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर है। इसके बाद किसका स्थान है? जम्मू कश्मीर का है। केंद्र शासित प्रदेशों में क्षेत्रफल की दृष्टि से जो घटता हुआ क्रम है, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा क्रम है? घटता हुआ क्रम है कि सबसे बड़ा जो राज्य है वो, सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है, माफ कीजिएगा,
वो लद्दाख है, और दूसरे स्थान पर जो है वो जम्मू कश्मीर है, और तीसरे स्थान पर बच्चों अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक क्षेत्रफल जो है घटते हुए क्रम में वो लद्दाख का है सबसे अधिक क्षेत्रफल, उसके बाद जम्मू कश्मीर, फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और जो चौथा स्थान है वो दिल्ली का है। चौथे स्थान पर आपका क्या आता है? दिल्ली आता है। और पांचवें स्थान पर अगर बात की जाए तो दादर एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव और इस संयुक्त केंद्र शासित प्रदेश की जो राजधानी है बच्चों वो क्या हो चुकी है? वो अब दमन हो चुकी है। दमन हो चुकी है। इसके बाद पांडुचेरी का स्थान आता है केंद्र शासित प्रदेशों में। पांडुचेरी के बाद बच्चों चंडीगढ़ है केंद्र शासित प्रदेशों में। पांडुचेरी के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो चंडीगढ़ है, और चंडीगढ़ के बाद अर्थात जो अंतिम सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है वो लक्षद्वीप है। वो क्या है? लक्षद्वीप है। तो इस प्रकार से हम क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर केंद्र शासित प्रदेशों का घटता हुआ क्रम देखें तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य लद्दाख है, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, उसके बाद दादर और नगर हवेली एवं तथा दमन एवं दीव, इसके बाद पांडुचेरी है, फिर चंडीगढ़। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो लक्षद्वीप है, जिसकी राजधानी कावारत्ती है। दमन एवं दीव की राजधानी दमन है। इसके बाद अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से तीन सबसे छोटे राज्य देखे जाएं, तो सबसे छोटा राज्य बच्चों गोवा है। सबसे छोटा क्या है? गोवा है। गोवा के बाद सिक्किम का स्थान है, और सिक्किम के बाद त्रिपुरा का स्थान है। मतलब ये क्षेत्रफल का बढ़ता क्रम है। ये क्या है? क्षेत्रफल का बढ़ता क्रम है। क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम का ये मतलब हुआ कि जो भारत का सबसे छोटा प्रदेश है वो क्या है? गोवा है। गोवा के बाद सिक्किम है। सिक्किम के बाद सिक्किम से थोड़ा बड़ा क्षेत्रफल किसका है? त्रिपुरा का है। अब अगर बात की जाए कि जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर से धारा 370 को समाप्त कर दिया गया। वहां पर 2 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया, जिसके अंतर्गत हमने आपको बताया कि एक लद्दाख है और दूसरा क्या है? दूसरा जम्मू कश्मीर है। तो इस प्रकार से आप ये बात यहाँ तक समझ गए होंगे। इसके बाद दादर एवं नगर हवेली को भी 26 जनवरी 1920 को संयुक्त रूप से एक कर दिया गया, और जिसकी राजधानी संयुक्त रूप से दमन रखी गई। दमन रखी गई। ये इस यहाँ गुजरात के आसपास के क्षेत्र हैं जहाँ ये छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह पाया जाता है। ये दादर एवं नगर हवेली है तथा ये दमन एवं दीव, इनको संयुक्त रूप से दादर एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बाद जो तीसरा स्थान बच्चों आता है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बच्चों केंद्र शासित प्रदेशों का क्रम देखा जाए तो हमने अभी आपको बताया कि नंबर 1 पर कौन है? नंबर 1 पर लद्दाख है। नंबर 2 पर जम्मू और कश्मीर है, और नंबर 3 पर क्या है बच्चों? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। तो ये बात आपको क्लियर रूप से पता होनी चाहिए। धीरे धीरे तुमको एक क्रम भी हम रटा देंगे कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, दूसरे स्थान पर जम्मू कश्मीर है, तीसरे स्थान पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। आइए थोड़ा जानते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों के बारे में। तो बच्चों अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो लगभग 222 छोटे छोटे द्वीपों पर बसा हुआ है। 222 छोटे छोटे, जिसमें 204 द्वीप अंडमान द्वीप समूह के आते हैं और 18 द्वीप निकोबार द्वीप समूह के आते हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो बंगाल की, मतलब अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है,
प्रायद्वीपीय क्षेत्र का मतलब है जो दक्षिण का भारत है, ये भारत का जो ये दक्षिणी भाग है जिसको हम प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, ये हिंद महासागर में विस्तारित है और यह हिंद महासागर को दो सीमांत समुद्रों में बांटता है। प्रायद्वीपीय भारत क्या करता है, हिंद महासागर को, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है तो प्रायद्वीपीय भारत हिंद महासागर को दो सीमांत समुद्रों में बांटता है। इसके पूर्व की ओर जो समुद्र निकलता है उसे बंगाल की खाड़ी कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, बंगाल की खाड़ी कहते हैं, बे इंग्लिश में इसे बे ऑफ बंगाल कहते हैं। और जो पश्चिम का हिंद महासागर निकलता है उसे अरब सागर कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, अरब सागर कहते हैं। तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों ही हिंद महासागर का भाग है। तो बंगाल की खाड़ी में भारत के द्वीपों की एक श्रृंखला उत्तर से दक्षिण क्रम में पाई जाती है। भारत के पूर्व में या बंगाल की खाड़ी में द्वीपों की एक श्रृंखला उत्तर से दक्षिण के क्रम में पाई जाती है जिसको अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है। हमने आपको बताया अभी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में टोटल लगभग 222 द्वीप हैं, जिसमें 204 द्वीप जो हैं बच्चों वो अंडमान द्वीप समूह में हैं और लगभग 18 द्वीप जो हैं वो निकोबार द्वीप समूह में हैं। तो आइए थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। बाकी द्वीपों का हम अध्ययन किसी अगली क्लास में बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही मॉडर्न तरीके से आपको कराएंगे। तो यहाँ पर देखिए बंगाल की खाड़ी में ये जो पूर्व का हिंद महासागर है इसको बंगाल की खाड़ी कहते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे द्वीपों की एक श्रृंखला पाई जाती है, छोटे छोटे द्वीपों की क्या पाई जाती है बच्चों, एक श्रृंखला पाई जाती है इस प्रकार से। अब देखिए जो इसमें कुछ प्रमुख द्वीप अंडमान के हम बता रहे हैं। सबसे जो उत्तर का द्वीप है बच्चों इसको उत्तरी अंडमान कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, उत्तरी अंडमान कहते हैं। उत्तरी अंडमान की विशेषता यह है, उत्तरी अंडमान की विशेषता यह है कि इस पर अंडमान द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी, इस पर अंडमान द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक, कौन सी चोटी बच्चों, सैंडल पीक जिसे पल्याण शिखर भी कहते हैं, या इसको बच्चों पल्याण शिखर भी कहते हैं। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि अंडमान द्वीप समूह का जो सबसे उत्तरी द्वीप है जिसको हम उत्तरी अंडमान के नाम से जानते हैं, इस पर अंडमान द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक या पल्याण शिखर स्थित है, जिसकी ऊंचाई बच्चों 732 मीटर है, जिसकी ऊंचाई लगभग कितनी है बच्चों, 732 मीटर है। इसके बाद अगर आते हैं तो यह इस वाले द्वीप को मध्य अंडमान कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, मध्य अंडमान कहते हैं। मध्य अंडमान की विशेषता यह है कि यह क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, यह क्षेत्रफल में क्या है बच्चों, सबसे बड़ा है। तो मध्य अंडमान की यह विशेषता है कि यह क्षेत्रफल की दृष्टि से अंडमान द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। इसके बाद जो ये मध्य अंडमान के अगर दक्षिण में आप जाओगे तो जो अंडमान पड़ता है इसको कहते हैं दक्षिणी अंडमान, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बच्चों दक्षिणी अंडमान। और दक्षिणी अंडमान पर अंडमान द्वीप समूह की सेलुलर जेल जिसे बच्चों अंग्रेजों के समय काले पानी की जेल के नाम से जाना जाता था। यदि भारत में किसी व्यक्ति को काले पानी की सजा होती थी तो उसको यहाँ से भारत से उठाकर कहाँ ले जाते थे, अंग्रेज लोग अपने तगड़ी नावों की सहायता से या जलयानों की सहायता से उसको दक्षिणी अंडमान पर ले जाते थे। और इस यहाँ पर जो स्थित सेलुलर जेल है इसको भारतीय लोगों के द्वारा काले पानी की जेल कहा जाता था। और यहीं पर दक्षिणी अंडमान पर ही अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है। यानी पोर्ट ब्लेयर अगर तुमसे पूछा जाए बच्चों, पोर्ट ब्लेयर अगर तुमसे पूछा जाए किस अंडमान पर है तो आपका सही आंसर दक्षिणी अंडमान होना चाहिए। तो दक्षिणी अंडमान की बच्चों दो विशेषताएं हैं, एक क्या है सेलुलर जेल जिसे काले पानी की जेल कहते हैं, और दूसरी पोर्ट ब्लेयर यानी राजधानी, अंडमान द्वीप समूह की राजधानी यहीं पर स्थित है। इसके बाद जो सबसे दक्षिण का द्वीप है इसको अंडमान द्वीप समूह का जो सबसे दक्षिणी द्वीप है इसको बच्चों लिटिल अंडमान कहा जाता है, इसको लिटिल अंडमान कहा जाता है।
तो इस प्रकार से ये लिटिल अंडमान आप समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए, इसके बाद कुछ प्रमुख द्वीप हैं निकोबार द्वीप समूह के। कुछ प्रमुख द्वीप किसके हैं? निकोबार के। जैसे ये लिटिल अंडमान के दक्षिण में जो है वो कार निकोबार है। वो क्या है बच्चों? कार निकोबार है। और कार निकोबार के मध्य में एक लिटिल निकोबार पड़ता है और उसके दक्षिण में ग्रेट निकोबार है। उसके दक्षिण में क्या है बच्चों? ग्रेट निकोबार है। यानी कार निकोबार और ग्रेट निकोबार के बीच में एक छोटा सा द्वीप है जिसे लिटिल निकोबार कहा जाता है। और ग्रेट निकोबार की सबसे ऊंची चोटी माउंट थूलियर है। ग्रेट निकोबार की सबसे ऊंची जो पहाड़ी चोटी है बच्चों वो माउंट थूलियर है। माउंट थूलियर। ग्रेट निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट थूलियर। और माउंट थूलियर जो है बच्चों, माउंट थूलियर की ऊंचाई 642 मीटर है। माउंट थूलियर की ऊंचाई कितनी है? 642 मीटर है, जो ग्रेट निकोबार पर स्थित है। इसके पूर्व में अगर आते हैं, अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो श्रृंखला पाई जाती है इसके थोड़ा पूर्व की ओर आते हैं तो दो छोटे छोटे भारत के और द्वीप हैं, जिनको एक को बैरन द्वीप कहा जाता है। इनके थोड़ा पूर्व की ओर दो छोटे छोटे द्वीपों की और एक श्रृंखला है, जिसमें एक को बच्चों क्या कहते हैं? एक को बैरन द्वीप कहते हैं। बैरन द्वीप यहाँ पर हो सकता है स्पष्ट दिख न रहा हो लेकिन सुनाई दे रहा होगा। मतलब अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पूर्व की ओर अगर देखा जाए तो दो छोटे छोटे और द्वीप हैं, जिसमें एक को बैरन द्वीप कहा जाता है। बैरन द्वीप पर एशिया का और भारत का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। एशिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो बैरन द्वीप पर स्थित है। और दूसरा है नारकोंडम। दूसरा क्या है? नारकोंडम। नारकोंडम द्वीप पर सुसुप्त ज्वालामुखी है, मतलब जिसमें कभी उद्गार होते थे लेकिन अब नहीं होते हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पूर्व में अगर आओगे तो छोटे छोटे द्वीपों की एक और श्रृंखला मिलती है, जिसका एक प्रमुख द्वीप है बैरन द्वीप। बैरन द्वीप पर एशिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है। दूसरा नारकोंडम है। नारकोंडम पर सुसुप्त ज्वालामुखी पाया जाता है, जिसमें कभी उद्गार होते थे लेकिन अब उद्गार नहीं होते हैं। इसके बाद थोड़ा यहाँ पर अगर देखा जाए उत्तरी अंडमान और ये जो भारत का मिजोरम की जो सीमा है ये इससे म्यांमार से लगी हुई है। तो म्यांमार का एक छोटा सा द्वीप है जिसको हम कोको द्वीप कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको बच्चों कोको द्वीप कहा जाता है। यह कोको द्वीप जो है यह म्यांमार के अधिकार में है। कोको द्वीप जो है यह किसके अधिकार में है? यह म्यांमार के अधिकार। अब कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच, कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच एक जलसंधि, कोको जलसंधि पाई जाती है। कोको जलसंधि कह लीजिए या कोको चैनल कह लीजिए या कोको स्ट्रेट कह लीजिए। अंडमान या भारत या ये कहें कि कोको द्वीप जो कोको जलसंधि जो है यह अंडमान और म्यांमार के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। यह अंडमान और किसके बीच? म्यांमार के बीच जल विभाजक का कार्य। ग्रेट निकोबार के पूर्व में स्थित सुमात्रा के बीच, ग्रेट निकोबार और ग्रेट निकोबार के पूर्व में स्थित सुमात्रा के बीच 6 डिग्री चैनल पाया जाता है। चैनल का मतलब होता है जहां पर छिछला समुद्र हो, कम गहराई का समुद्र हो, और वहीं पर से अगर कोई अक्षांश गुजर जाए, जैसे 6 डिग्री का अक्षांश कम गहराई वाले समुद्र पर से गुजर रहा है तो उसको हम 6 डिग्री चैनल मान लेते हैं। तो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप के बीच 6 डिग्री का चैनल पाया जाता है। 6 डिग्री का चैनल पाया जाता है। सुमात्रा जो है इंडोनेशिया के अंतर्गत आता है। सुमात्रा द्वीप समूह जो है वो इंडोनेशिया द्वीप समूह का, सुमात्रा द्वीप जो है वो इंडोनेशिया द्वीप समूह का हिस्सा है। तो सुमात्रा तथा ग्रेट निकोबार के बीच 6 डिग्री चैनल पाया जाता है। इसके बाद अगर बात करते हैं लिटिल अंडमान तथा निकोबार, तो लिटिल अंडमान तथा निकोबार के बीच में 10 डिग्री का चैनल पाया जाता है। यानी 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल है ये। 10 डिग्री चैनल बच्चों अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। यानी यह लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में पड़ता है। इसके बाद
इसके बाद अगर आते हैं थोड़ा पश्चिम की ओर यानी अरब सागर की ओर, तो अरब सागर में छोटे छोटे द्वीपों की, प्रवाल द्वीप का मतलब बच्चों क्या होता है? प्रवाल द्वीप का मतलब जिन द्वीपों का निर्माण मूंगा, शंख तथा समुद्र में पाए जाने वाले भिन्न भिन्न ऐसे जीव जिनका बाहरी खोल कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो अगर कोई द्वीप समुद्री जीवों के खोलों से निर्मित है, ये मतलब बहुत समय पहले से अब तक बहुत सारे जीव मरते चले गए, उनके कंकाल इकट्ठा होते चले गए और धीरे धीरे उन पर ताप दाब आदि की घटनाएं घटी, जिससे उन्होंने चट्टानों का रूप ले लिया है और उन द्वीपों को बच्चों हम प्रवाल द्वीप कहते हैं। तो लक्षद्वीप एक ऐसा द्वीप है भारत का बच्चों जो भारत में प्रवाल द्वीप का उदाहरण है। लक्षद्वीप समूह के अंतर्गत अगर आते हैं बच्चों, तो यहाँ पर 36 छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह है जिसे हम लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं। लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो कावारत्ती है। लक्षद्वीप की राजधानी जो है वो कावारत्ती है। लक्षद्वीप का जो सबसे दक्षिणी जिला है वो मिनिकॉय है, जो लक्षद्वीप से लगभग 200 किलोमीटर दक्षिण की ओर स्थित है। लक्षद्वीप समूह का सबसे दक्षिणी जिला जो है मिनिकॉय है। मिनिकॉय लक्षद्वीप समूह के मुख्य द्वीप से लगभग 200 किलोमीटर दक्षिण की ओर स्थित है। और मिनिकॉय जो है ये लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है और यह इससे 200 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। मिनिकॉय के दक्षिण में मालदीव है। मिनिकॉय के दक्षिण में बच्चों क्या है? मालदीव है। मालदीव की राजधानी माले है। मिनिकॉय और मालदीव के बीच 8 डिग्री चैनल पास होता है, यानी 8 डिग्री का अक्षांश गुजरता है। छिछला समुद्र है इसलिए इसको चैनल कहते हैं। छिछला मतलब कम गहरा समुद्र है। तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री का चैनल गुजरता है। उसके बाद अगर बात करें मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में, तो बच्चों 9 डिग्री का चैनल गुजरता है। तो अगर आपसे पूछता है 8 डिग्री चैनल किनके बीच है, तो मालदीव मिनिकॉय के बीच, और अगर 9 डिग्री पूछता है तो मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच। मिनिकॉय और लक्षद्वीप का, इसके बाद लक्षद्वीप का जो सबसे उत्तरी द्वीप है इसको अमीन द्वीपी कहते हैं, जो लक्षद्वीप का सबसे उत्तरी द्वीप है। और यह संपूर्ण लक्षद्वीप जो है 36 द्वीपों का एक समूह है और इसकी राजधानी बच्चों क्या है? कावारत्ती है। इसके बाद ये जो लक्षद्वीप है ये अरब सागर में भारत के पश्चिमी तट के पश्चिम में स्थित है और भारत का ये जो पश्चिमी तट है केरल से लगा हुआ, इसको मालाबार तट कहते हैं। तो इस प्रकार से थोड़ा बेसिक यहाँ पर आपने लक्षद्वीप के बारे में जाना। हम यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेशों की चर्चा कर रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे पहले बेसिक हमने आपको लद्दाख के बारे में बताया क्षेत्रफल के घटते क्रम में, फिर जम्मू कश्मीर के बारे में, उसके बाद हमने बात की है उत्तरी अंडमान की, माफ कीजिएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, उसके बाद लक्षद्वीप की बात की गई है और उसके बाद थोड़ा बेसिक रूप से दिल्ली को देखते हैं। दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र होने के साथ दिल्ली क्या है? दिल्ली जो है वो बच्चों संघ राज्य क्षेत्र है और इसके साथ साथ यह भारत की राजधानी भी है। तो यह भारत की राजधानी भी है, यानी दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। अब दिल्ली जो है वो नेशनल एनसीटी का मतलब है बच्चों नेशनल कैपिटल टेरिटरी, मतलब राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश जो है वो दिल्ली एनसीटी है। एनसीटी का जो थोड़ा विस्तार कर दिया गया है, यानी एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का थोड़ा विस्तार किया गया है। इसमें कुछ जिले देखिए, दिल्ली पर क्या था? दिल्ली पर आर्थिक जनसांख्यिकी और हर प्रकार का दबाव बढ़ रहा था। दूर सुदूर इलाकों के लोग आकर के दिल्ली में बसते गए, जिससे दिल्ली में परिवहन, जल, स्वास्थ्य आदि समस्याओं का सामना ज्यादा होने लगा, जिसके कारण दिल्ली का कुछ विस्तार कर दिया गया है। इसमें हरियाणा के सर्वाधिक 14 जिलों को शामिल किया गया है, राजस्थान के 2 जिलों को, हरियाणा के सर्वाधिक इसमें
हरियाणा से जिले लिए गए हैं। हरियाणा के कुछ जिलों को एनसीआर का दर्जा दिया गया है। एनसीआर का मतलब है नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हरियाणा के 14 जिलों को शामिल किया गया है। राजस्थान के इसमें 2 जिलों को शामिल किया गया है। हालांकि राजस्थान की सीमा नहीं दिल्ली से लगती, फिर भी राजस्थान के 2 जिलों और भरतपुर को, अलवर और भरतपुर को एनसीआर में शामिल किया गया है। और उत्तर प्रदेश के 8 जिलों को एनसीआर में शामिल किया गया है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं थोड़ा बच्चों पांडुचेरी के बारे में, तो पांडुचेरी उत्तर प्रदेश के, ध्यान रखना इसमें 8 जिले शामिल किए गए हैं। इसके बाद बात करते हैं पांडुचेरी के, तो पांडुचेरी बच्चों भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी दोनों तटों पर बसा हुआ है। पांडुचेरी जो है वो भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी दोनों तटों पर बसा हुआ है। पांडुचेरी के जो 3 छोटे छोटे द्वीप है भारत के पूर्वी तट के साथ है, और एक द्वीप जो है वो भारत के पश्चिमी तट के साथ है। 10 यहाँ पर ध्यान देना बच्चों, ये जो तमिलनाडु का पूर्वी तट है इसको कोरोमंडल तट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट। इसको क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट। तमिलनाडु के पूर्वी तट को कोरोमंडल कहते हैं। तमिलनाडु के पूर्वी तट को क्या कहते हैं बच्चों? कोरोमंडल कहते हैं। जब अक्टूबर और नवंबर के महीने में लौटता हुआ मानसून आता है तो कोरोमंडल तट पर टकराता है और यहाँ पर भारी बारिश करता है। तो कोरोमंडल तट से पांडुचेरी के 2 जिले, कोरोमंडल तट से पांडुचेरी के 2 जिले या 2 छोटे छोटे क्षेत्र जो हैं, एक तो खुद पांडुचेरी है, एक तो खुद क्या है बच्चों? पांडुचेरी है जो चेन्नई के दक्षिण में है। इसके बाद जो दूसरा क्षेत्र पांडुचेरी का जो दूसरा क्षेत्र है इसको कराईकल के नाम से जानते हैं। इसको बच्चों कराईकल के नाम से जानते हैं। कराईकल जो है ये तमिलनाडु के, ये भी पूर्वी तट के साथ में यानी कोरोमंडल तट पर बसा हुआ क्षेत्र है। तो पांडुचेरी के 2 जिले या 2 क्षेत्र पांडुचेरी और कराईकल तमिलनाडु में स्थित है। और इसका एक तीसरा भूभाग जो है पांडुचेरी का, जिसको हम यनम के नाम से जानते हैं, ये गोदावरी नदी के मुहाने के आसपास है। ये गोदावरी नदी मुहाने के आसपास यनम पड़ता है। और पांडुचेरी का जो चौथा क्षेत्र है वो यहाँ मालाबार तट के साथ यानी केरल में मालाबार तट के साथ माहे स्थित है। कौन सा जिला? माहे। तो पांडुचेरी पूर्वी तट के साथ पड़ते हैं। 3 छोटे छोटे जो क्षेत्र हैं वो पूर्वी तट के साथ पड़ते हैं, पांडुचेरी, कराईकल, यनम। और जो चौथा क्षेत्र या जिला है माहे, वो पश्चिमी तट यानी मालाबार तट के साथ माहे पड़ता है जो केरल से लगा हुआ है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये क्लास आपको समझ में आई होगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के पास शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।